कलीला दिमना एक किताब है, संस्कृत जबान में किताब है। उस किताब में लिखा है हालात इतने खतरनाक है मुसलमानों के, अगर ये आपसी झगड़े, घर के झगड़े, मसलक के झगड़े, जात पात के झगड़े, पड़ोसी के झगड़े खत्म नहीं होंगे, मुसलमान एक एक करके खत्म हो जाए। उस किताब में लिखा है कि इस वक्त मुसलमान को क्या करना है, दिखाने के लिए जा रहा है। चूहा बिल से निकला, पीछे देखा तो नेवला उसके ऊपर हमला करने वाला है। उसने दाएं बाएं देखा तो उल्लू उस पर हमला करने वाला है। उसने जो सामने देखा तो बिल्ली है मगर पिंजड़े में बंद है। उसने अकल का नाखून लिया कि पीछे जाऊंगा मेरा दुश्मन हमको मार डालेगा, दाएं बाएं जाऊंगा उल्लू उचक लेगा। उसने सोचा कि इस वक्त अगर जान को बचाना है, जहान को बचाना है, तो सबसे बड़े दुश्मन से हाथ मिलाना होगा, सुलह करनी होगी। वो बिल्ली के पास आया, बिल्ली से कहा कि तुम भी मुसीबत में हो, मैं भी मुसीबत में, मैं तुम्हारा पिंजड़ा काट दूंगा, तुमको मुसीबत से निकाल दूंगा, और तुम वादा करो कि तुम मुझको मेरे दोनों दुश्मन से बचाओ। चूहा ने अकल का नाखून लिया, बिल्ली से सुलह करके अपनी जान भी बचाई, अपना जहान भी बचाया। एक जवान गुस्से में बोला दूसरे जवान से, ऐसा तमाचा मारूंगा कि सीधा मदीना पहुंचा दूं। वो बोला भाई साहब एक मत मारो, दो दो मारो, डबल डबल तमाचा मार दो, बड़ी मेहरबानी। एक तमाचे से तो सीधा मदीना पहुंच जाऊंगा, जब दूसरा तमाचा मारोगे तो सीधा मक्का पहुंच जाऊंगा, फ्री में हज करके वापस आ जाऊंगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, घर के झगड़े को घर में हल करें, दूसरे से सुलह करें, अपनी जान भी बचाएंगे, जहान को भी, अपनी कौम को भी बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसलमानों संभल जाओ, मुसलमानों मुसीबत की घड़ी है, एक हो जाओ। तुम्हारी कितनी ताकत है, सितमज़ादों को दिखलाओ। सताए जा रहे हो हर जगह मजलूम बन के, तुम जियोगे कब तलक दुनिया में भी मग़मूम बन के तुम। उठो दुश्मन से लड़ने, अब जरा मैदान में आओ। मुसलमानों मुसीबत की घड़ी है, एक हो जाओ। सलाहुद्दीन के जैसा ही छा जाओ ज़माने में। उठो असलाफ की तारीफ दोहराओ ज़माने में। अलम इस्लाम का तुम मस्जिदे अक़सा पे लहराओ। मुसलमानों मुसीबत की घड़ी है, एक हो जाओ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भूखा प्यासा और पसीना में शराबोर आपका सामना करूंगा और आप साथ देंगे, मुझे उम्मीद नहीं थी। ये जलसे की करामत है, सीरत की बरकत है। अल्लाह आपके घर में अगर जवान बेटी है तो गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से पैगाम सुना रहा हूँ, यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर यहाँ आकर के फंसे, बहुत देर के बाद फंसे। आप दिल्ली में जाएंगे निजामुद्दीन, तो वहां पर देखेंगे मरकज के पीछे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अल्लाह का मजार है। जब हजरत ख्वाजा साहब जिंदा थे तो एक आदमी हदिया लेकर के आया कैंची देने के लिए, कैंची देने के लिए। तो ख्वाजा साहब ने कहा अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। भाई साहब मुझको कैंची मत दो, सुई दो, मैं जोड़ने के लिए आया हूं, मैं तोड़ने के लिए नहीं आया। महात्मा गांधी जी ने कहा कि हिंदुस्तान में हिंदू हैं, मुसलमान हैं। हिंदू से मैंने हा को निकाला, मुसलमान से हमने मीम को निकाला। हा को जब मीम से मिलाया तो हम हो गया। इसका मतलब है हम हिंदू मुसलमान के झगड़े में नहीं जाएंगे, हम दोनों आपस में हिंदुस्तानी हैं, हम पहले हिंदुस्तानी हैं। हमको हिंदुस्तान में रह करके हिंदू मुसलमान के झगड़े में नहीं जाना।
मिर्जा गालिब पकड़े गए, पुलिस ने गिरफ्तार किया, पूछा कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो? तो मिर्जा गालिब कितने ज़हीन आदमी, बोला मैं आधा हिंदू हूं और आधा मुसलमान। बोला ये 50-50 तो ब्रिटानिया बिस्कुट में होता है, ये आधा हिंदू आधा मुसलमान कौन होता है? तो मिर्जा गालिब भी वैसे ज़रीफ आदमी थे, उन्होंने कहा कि मैं शराब पीता हूं आधा हिंदू, सूअर नहीं खाता आधा मुसलमान। कबीर दास बहुत बड़े संत गुजरे, उन्होंने कहा कि किसी भी हिंदू को आप खड़ा करके पूछो कि ये दुनिया जाने वाली है, वो बोलेगा हाँ। सर पर हाथ रख करके बोलते दुनिया खत्म होने वाली है, सीना पर हाथ रख करके बोलते ये दुनिया खत्म होने वाली है। किसी मुसलमान को खड़ा करके पूछो ये दुनिया जाने वाली है, वो डायरेक्ट बोलेगा कुल्लु मन अलैहा फान, ये दुनिया खत्म होने वाली है। तो कबीर दास ने पैगाम दिया, जब हिंदू को मालूम है ये दुनिया जाने वाली है, जब मुसलमान को मालूम है ये दुनिया खत्म होने वाली है, तो इस दुनिया के पीछे हिंदू मुसलमान का झगड़ा कैसा? का भागा कछु घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाए। का भागा कछु घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाए। एक लख पूत सवा लख नाती, तारावन घर दिया न बाती। लंकासी कोठी समुद्र सिखाए, तारावन की खबर न पाई। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। बस 5 मिनट आप भी सोचेंगे 5 मिनट करके हम लोगों का पंक्चर कर देगा। बस औरतों तक मैं आ चुका हूँ, पर्दे के हवाले से पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे इंशाअल्लाह। हाँ उठाइए, आपके तो साली मर गई होगी, फिर भी आप हाथ उठा दें। खैर अल्लाह जिंदा रखे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। औरत और मिठाई दोनों बराबर। मिठाई में रेपर होता है तो आदमी खुशी से उसको कबूल करता है, मिठाई में रेपर नहीं है तो उससे घिन आती है। जब दीनदार आदमी होता है, बेपर्दा औरत को देखता है तो उसके दिल को नफरत होती है। एक बात नुक्ते की याद रखिए, मैदान जंग में एक औरत आई पर्दे में, लोगों ने कहा तुम्हारा बेटा शहीद हो गया, मुसीबत की घड़ी है फिर भी पर्दे में हो। कहा मैं बेटे से महरूम हुई हूं, शर्मो हया से महरूम नहीं। तीसरे नमूने को सुनाने के लिए जा रहा हूं। 3 औरत आई दारुल कज़ा में, तो काजी साहब ने कहा कि एक दूध पिलाने वाली, एक कुंवारी है और एक बेवा। कहा आपको कैसे पता चल गया? कहा जो कुंवारी आई दारुल कज़ा में वो सरगाड़ करके बैठ गई, इधर उधर ताक झांक नहीं किया, मैंने महसूस कर लिया ये कुंवारी। और जो दूध पिलाने वाली औरत आई दारुल कज़ा में वो सीने को थाम करके बैठी, मैं समझ गया कि दूध पिलाने वाली है। और जो औरत आई तीसरे नंबर की वो दाएं बायां कर रही थी, मैं समझ गया कि बेवा। 4 महीने के बाद शादी के बच्चा हुआ, शादी के 4 महीने के बाद औरत को बच्चा हुआ। तो औरत ने कहा कि बच्चा तो हो गया, अब इसका क्या नाम रखा जाए? तो शौहर ने कहा इसका तेज रफ्तार नाम रखो। 9 महीने का सफर इसने 4 महीने में तय किया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने घर के औरत की, ईमान की, आबरू दोनों की हम हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।